गरीबी पर वार 72,000 न्याय स्कीम को आखि आगे रखी 19 साधारण निर्वाचन लगी इस्ताहार घोषणा करिछि कांग्रेस। इस्ताहार नियुक्ति, चाषी और चाष समस्या एवं नारी सुरक्षा भली 3टी प्रसंग उपर गुरुत्व दिया जाइछे। कृषकों लगी स्वतंत्र बजेट और चाष ऋण सुझी न पारिले चाषी विरुद्ध में लागुवा फौजदारी मामला को देवानी मामला परिवर्तन, मनरेगा कार्य दिवस को 100 रु 150 दिन को वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश सुरक्षा प्रसंग में कांग्रेस स्वतंत्र स्कीम आरंभ करने नहीं इस्ताहार प्रतिश्रुति दिया जाइछे। इस्ताहार स्लोगान रही वेल्थ एंड वेलफेयर। गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है। 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है। मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं और सच्चाई बड़ी क्लियर है। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 4 crore 70 lakh jobs were lost, not the 2 crore jobs every year that the Prime Minister promised. 4 crore 70 jobs were lost. The second issue is farmers' distress. Farmers' loan burden has increased year after year after year. Women are afraid of their security, of their children's security, of the security of their homes. These are the top 3 issues. The manifesto, when implemented by a Congress government, I assure you, we will create wealth and we will guarantee welfare. आज ओडिशा गस्तर आसी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मध्य प्रचार पे आसी भुवनेश्वर बरमुंडारे एथिपाई सबु आयोजन होइछे। ए अवसर से ओडिशा पई दलीय प्रार्थी ना घोषणा करिवार कार्यक्रम रहिछे। सीधासलख नहीं चलुछु। अपने पार्टी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद काफी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता जहां कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी व अन्य और पार्टियों के हाथों में केंद्रित रही है। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व यहाँ आपके उड़ीसा प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भी इन्हीं सभी कारणों की वजह से शायद यहाँ की वर्तमान में जो रीजनल पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। बीजेपी जरूर सत्ता से बाहर चली जाएगी और इस बार चुनाव में इनकी कोई भी यानी कि बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं।
अब इनकी चौकीदारी की और खासकर अब इनकी चौकीदारी की यह नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये चुनाव में जबरदस्ती देश में जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने में लगे हैं, जिसमें भी इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों न लगाएं। और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ विधानसभा के साथ साथ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी, जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के लिए असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में अपने पूरे 5 साल की अवधि में तो इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। अर्थात 1/4 हिस्सा कार्य भी इन्होंने अपने 5 वर्षों की अवधि में नहीं किया है। और अब अपनी कमियों व विफलताओं पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ की जनता को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का उद्घाटन आदि करने में उजागर लगे। और ये कार्य इन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यों के प्रचार प्रसार व आयोजन पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए भी सरकारी खजाने के खर्च कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यहाँ देश के अति गरीब व बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी देश में आम जनहित के मामले में वास्तव में सही, ईमानदार व गंभीर होते, तो अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ शिलान्यास व घोषणाएं आदि किए हैं, तो इनको ये सब कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, इनको हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी
व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल हवाई व खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही आपके उड़ीसा प्रदेश सहित पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। इनका पदोन्नति में आरक्षण भी अभी तक यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी व अन्य पार्टियों की भी सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े धन्ना सेठों व पूंजीपतियों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए अनेकों बने नियम व कानूनों को भी अब इन सरकारों में भी अधिकतर यहाँ प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसकी वजह से अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। भवानीपाटना रे निज सरकार सफलता बखाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते जे 70 वर्ष रे कांग्रेस देश में जहाँ कर मात्र 5 वर्ष रे ताहा करिछि बीजेपी। 5 वर्ष रे ओडिशार 8 लाख गरीबों को मिली पक्का घर, ओडिशार 24 लाख घर को मागणा बिजुली संजोग मिली, सेपरे 40 लाख महिला को मिली मागणा गैस कनेक्शन। लोकों भोट जोगु ताहा संभव होइथिबा मोदी कहते। ता सहित एथर राज्य में बीजेपी सरकार गठन पर आह्वान देइछन्ति नरेंद्र मोदी। राजीव गांधी कथा टंका करू 85 पैसा बाटमारणा प्रसंग उठाई एबे टंकार पूरा 100 पैसा लोकों पाखे पहुंचुवा मोदी कहते। चिटफंड प्रसंग उठाई से बीजेडी सरकार को मध्य टार्गेट करथिले। या सहित पीएम किसान योजना रे राज्य सरकार सहयोग करुनथिबार अभियोग करछन्ते मोदी। 19 वर्ष पर ओडिशा रे परिवर्तन नुआ समय आसीछि। डबल इंजिन पई उभय दिल्ली और राज्य में बीजेपी सरकार गठन पई से लोकों को आह्वान देइछन्ते। राजीव गांधी ने कहा था कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और यहाँ के गरीब आदिवासियों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा फहराता था और कोई पार्टी नहीं थी, सब जगह पे वही बैठे थे और उनको कहना पड़ा कि रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मतलब कोई पंजा रुपये को घीस घीस करके 15 पैसा कर देता था। 85 पैसे किसी पंजे के अंदर समा जाते थे। भाइयों बहनों, सवाल ये कि इस नाकामी को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? अगर प्रधानमंत्री को उस समय पता था कि रुपये का 15 पैसा जा रहा है तो उन्होंने उसका उपाय करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 1 रुपया निकले तो 100 पैसा पहुंचे, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बता दे कि ये बीमारी है, लेकिन डॉक्टर अगर बीमारी ठीक नहीं करेगा तो उस डॉक्टर के पास दोबारा जाओगे क्या? ये ऐसे ही लोग हैं, बीमारी तो बता देते हैं लेकिन दवाई करने की ताकत नहीं रखते हैं। वो ताकत मोदी रखता है, चौकीदार रखता है।
जो परंपरा कांग्रेस ने डाली उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेडी ने भी किया है। बीते 2 दशक में यहां खनन माफिया, चिट फंड के धोखेबाज, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने को बढ़ावा मिला है। जिन संसाधनों का आपको लाभ मिलना चाहिए था वो बिचौलियों, दलालों और माफियाओं के पास चला गया। आपको चिट फंडियों के मददगार चाहिए या चौकीदार चाहिए? आपको चिट फंड के मददगार चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपको माइनिंग माफिया चाहिए कि चौकीदार चाहिए? आपकी कपास की खेती हो, धान की खेती हो, इन्होंने क्या हाल बना करके रखा ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। केंद्र सरकार ने कपास और धान का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है, लेकिन बीजेडी की सरकार यहां ठीक से खरीदी भी नहीं करती है। गरीब के साथ ही किसान की भी दुश्मन है ये बीजेडी सरकार। बीजेडी टिकेट बंटन को नहीं जारी रही असंतोष। टिकेट पाइथिबा प्रार्थी विरोध करी आज नवीन निवास आगे हो-हल्ला नाराबाजी करा जायछि। कटक सदर विधायक प्रार्थी चंद्रसारथी बेहेरा विरोध करी विरोधी गोष्ठी करिसेंति नाराबाजी। सेपरि कटक सदर अंचल में थिबा पंचायत प्रतिनिधि माने इस्तीफा देइछन्ति। सेपटे जयदेव आसनରୁ टिकेट कटिबा परे अर्थमंत्री शशिभूषण बेहेरा समर्थक माने नवीन निवास आगे हो-हल्ला करिसेंति। निष्पत्तिर पुनर्विचार करने को दावी करिसेंति शशी समर्थक। गतकाली घोषणा होइतबा बीजेडी प्रार्थी तालिकारू बाद पड़िथिले मंत्री शशिभूषण बेहेरा। सेपटे नवरंगपुर जिला झरीगाँर बीजेडी प्रार्थी प्रकाश माझी को निज निर्वाचन मंडली में लोकों आक्रोशर शिकार होगा पड़ी। आक्रोशर यह भिडियो एवं सोशल मीडिया रे भाइराल होइछे। मंत्री रमेश माझी साना भाई प्रकाश निर्वाचन प्रचार पर झरीगाँर कले गाँव को जाइथिले। सेठारे सभा चलिथिबा बेले हठात गाँवर किछि लोके माइक धरी मंत्री रमेश माझी 19 वर्ष भितरे कले गाँव पई किछि करिनथिबार आनिथिले अभियोग। लोकों अभियोग पर प्रकाश अप्रस्तुत हो पड़ुथिबा भिडियो रे स्पष्ट देखा मिली। एथर झरीगाँव प्रकाश माझी बीजेडी प्रार्थी होइथिबा बेले कांग्रेस उलधर माझी और बीजेपी परशुराम माझी प्रार्थी होइछन्ति। भुवनेश्वर 51 आसनर बीजेपी प्रार्थी बाबू सिंह आज निज नामांकन पत्र दाखल करिसेंति। एक विराट शोभायात्रा रे जाई भुवनेश्वर उपजिलापाल कार्यालय रे नामांकन दाखल करिसेंति बाबू सिंह। भुवनेश्वर लोकसभा पई बीजेपी प्रार्थी अपराजिता षडंगी सहित बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता और कर्मी रैली में सामिल होते। भुवनेश्वर 51 आसनरू बीजेडी अशोक पंडा और कांग्रेस रश्मिरेखा महापात्र प्रार्थी होइछन्ति। दाखल कले उत्साही अच्छी एथर एकाम्र परिवर्तन हम निश्चित भाव में आपण मैंने देखिपे। आज जो युव समाज उन्मादित होइछि, आज जो छात्र समाज उत्साहित होइछि, आज तल ठारू ऊपर पर्यंत सबु लोक गोटे परिवर्तन आशा करुचंती। ओडिशा रे 19 वर्ष कुशासनर विलोप हब एवं नुआ स्वप्न देखिब। पद्म ओडिशा रे पुणी फुटिब। ओडिशा रे फुटिबा संगे संगे सारा भारतवर्ष रे एक श्रेष्ठ नेतृत्वर द्वाही को देई सारा भारतवर्ष नुआ सारा पृथ्वीर एक श्रेष्ठ नेतृत्व को पुणी थरे प्रमाणित कराई देब। भारतवासी नरेंद्र मोदी के द्वितीय थर प्रधानमंत्री करिब। ओडिशा रे पद्म प्रथम थर पई फुटिब। बीजेडी थिले वर्तमान बीजेपी को आछंती जेहेतु एथर दुई थर विधायक जी से वर्तमान मंत्री सहित टक्कर केमिति हम मुद्दा कौन रहिबो? नहीं आमे तो कौन सी पर्सनाल लोक संगे मोर फाइट नुह, मोर सीधा सड़क फाइट होची दुर्नीति वर्सेस युवा समाज रो विकास। गोटे पटे दुर्नीति आ गोटे पटे युवा समाज आ भुवनेश्वर रो विकास। वर्तमान एक बड़ खबर आसी पहुंचुछि। बीजेडी नेता गाड़ी 12 लाख टंका जबत। बीजेडी नेता प्रेम पटेल गाड़ी मिला 12 लाख टंका। बरगढ़ बीजेडी नेता गाड़ी 12 लाख टंका जबत। भटली बौल सिंहारू जबत कला निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड। निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड बीजेडी नेता गाड़ी 12 लाख टंका जबत करिछि। बीजेडी नेता प्रेम पटेल गाड़ी मिली 12 लाख टंका। बरगढ़ जो बड़ खबर वर्तमान आसी पहुंचुछि। भटली बौल सिंहारू जबत कला निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड। बीजेडी नेता प्रेम पटेल गाड़ी 12 लाख टंका जबत करिछि निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड। बरगढ़ आसुछि वर्तमान ब्रेकिंग न्यूज। बीजेडी नेता गाड़ी 12 लाख टंका जबत होइछि। प्रेम पटेल जे कि बीजेडी नेता गाड़ी निर्वाचन फ्लाइंग स्क्वाड 12 लाख टंका जबत करिछि।